2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन रिलीज हो रही है फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। दिल्ली की पृष्ठभूमि पर आधारित इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं वरुण धवन और जानवी कपूर। फिल्म का निर्देशन किया है शशांक खेतान ने। तो आइए बात करते हैं फिल्म की टीम से। शशांक सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप ये तीसरी बार वरुण जी के साथ काम कर रहे हैं, तो हाउ मतलब कि स्टार कास्ट को आपने कैसे चूज़ किया और स्पेशली वरुण के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? तो सर, वरुण के साथ तो चॉइस और का सवाल ही नहीं। हमने ये साथ में ये स्टोरी डेवलप की है और ये कहानी बनाई है, तो मुझे नहीं लगता कि इन्हें अच्छा लगता कि इन्होंने स्टोरी दी और मैं किसी और के पास जाता इस कहानी के साथ। स्टोरी मतलब आइडिया, हमारा आइडिया, तो वो बुरा ही लगता है इससे कि आइडिया मैंने दिया और किसी और के पास चला गया। तो पर नहीं, जोक्स अपार्ट, हमें साथ में काम करके बहुत मज़ा आता है। हमारी तीसरी फिल्म है, बट जेन्युइनली मुझे लगता है कि हमने 3 फिल्मों से ज़्यादा वक्त साथ में स्पेंड किया है। तो उन कारणों से जब ये स्टोरी का आइडिया आया, आई थिंक दोनों एक्टर्स जो हैं यहाँ पर देवर द ऑब्वियस चॉइसेस मेरे लिए कि मैं इनके साथ ही काम करूँगा इस फिल्म पे। और आई थिंक जब अब फिल्म बन गई है और जब अब हम लास्ट 3-4 दिन जो बचे हैं रिलीज़ के पहले, मुझे लगता है कि इनसे अच्छी बेहतर कास्टिंग नहीं हो सकती थी। वरुण, आपसे जानना चाहेंगे कि वरुण, अब आपने अपने फादर के साथ इतनी ज़्यादा फिल्म नहीं की जितने आपने शशांक सर के साथ किया, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? इनफैक्ट रोहित के साथ भी नहीं किया। एग्जैक्टली अराउंड द सेम ओनली हम लोग कर चुके हैं। शशांक और मैं एक और फिल्म करेंगे तो इक्वल हो जाएंगे। एंड नो भाई, 3 यू डन। माय फादर हैव डन 3, दिस इज द 4th वन। No, this is the fourth started. मैं तेरा हीरो जुड़वा कूलियन है। Oh yeah. इसीलिए कहते हैं बाप बाप होता है। जानवी, आपके साथ जानना चाहेंगे मतलब कि क्या रीज़न था आपका ये फिल्म करने का और क्या मतलब कि क्या रीज़न था सर? ऑफ नहीं, कोर्स क्या मैं reason था? कोई भी कूद जाते ये फिल्म पे। आई थिंक ये ऐसा मौका जो मैं एक्चुअली बहुत टाइम से ऐसा एक कमर्शियल फैमिली एंटरटेनर करना चाह रही थी, एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन बेटर फॉर इट देन शशांक, जिनके साथ मैंने अपनी पहली फिल्म की थी। तो एक तरह से वो भी डेब्यू था और ये भी मेरा डेब्यू है इस जॉनर में। और या एंड आई थिंक दैट ये स्पेस में वरुण से ज़्यादा बेहतर, आई डोंट नो व्हाई आई एम सिंगिंग द लिरिक्स ऑफ आवर सॉन्ग, तुमसे अच्छा यारा कोई नहीं। ये गाना इन दोनों ने मेरे लिए लिखा है, जो मनोज जी ने लिखा है। एक्चुअली ये हमारा फिल्म का अगला गाना है जो रिलीज हो रहा है कल। बट या आई थिंक इट वाज अ ड्रीम फॉर एनी एक्टर। कोई भी कूद जाता है ऐसे मौके पर। शशांक सर, आपको एक मेल लीड में इतना संस्कारी और इमोशनल दिखाया है, तो ये आइडिया कहाँ से आया और क्या ये रियल लाइफ इंस्पिरेशन पे बेस्ड है? सर, आई थिंक जितने भी मेरे किरदार होते हैं, जो मैं लोगों से मिलता रहता हूँ, थोड़े बहुत उनसे ही प्रोत्साहित होकर मैं लिखता हूँ कुछ क्वालिटीज़। जेन्युइनली स्पीकिंग, मेरे को नहीं लगता इस फिल्म में सनी इतना संस्कारी है। तो आई थिंक ये थोड़ा जो सरने में पन है इस पर, क्योंकि ये जो हरकतें कर रहा है सब नॉन संस्कारी हरकतें कर रहा है, जो लोग 2 अक्टूबर से देखना चालू कर देंगे। तो फिर उसके बाद सही रहेगा ये सवाल पूछना कि इसका नाम आपने संस्कारी क्यों रखा। आप दोनों से जानना चाहेंगे कि इस फिल्म की स्टार कास्ट काफ़ी बड़ी है, तो पूरी कास्ट के सेट पर सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग कौन था? आई थिंक जानवी रहेगी सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग। हाँ, जब मैं एंटरटेन करने की कोशिश ना भी कर रही थी, ये लोग एंटरटेन हो रहे थे। बस मुझे सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग मनीष पॉल। हाँ, मनीष पॉल फॉर श्योर। मनीष पॉल, मैं आपको कहना चाहूँगा, वो इतने बेहतरीन कलाकार भी हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। बट उनकी एक खासियत है, वो सेट से, वो अपने वैन से निकलते हैं और वो किरदार में होते हैं और वो एंटरटेन करते रहते हैं। उनका एक बहुत अच्छा जोक था, बोले शशांक तू कट मत कर, तू कैमरा चालू है, मैं परफॉर्म करते रहूंगा जब तक मैं वैन के अंदर नहीं घुसूंगा, मैं वापस परफॉर्म करते रहूंगा। एंड ही वुड लिटरली डू दैट। वो सीन में है, वो सिर्फ डायलॉग दे रहे हैं, वो पूरी परफॉर्मेंस अपना जैकेट पहन के करते रहते थे। तो वो क्यों भी दे रहे होते, तो मतलब पूरी मस्ती में फुल पावर। आई रियली अप्रिशिएट दैट। वरुण और जानवी, आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब कि ऐसे मतलब एक्टर्स जो एक जोन में रहते हैं और मतलब कि फुल ऑन कैरेक्टर में ही रहते हैं, फिर मतलब कि जब जोन से आउट होते हैं तो फिर नॉर्मल हो जाते हैं, बट एक कैरेक्टर में रहना कितना ज़रूरी रहता है एक फिल्म के लिए? सर, प्रॉब्लम ये है कि मैं ये तुलसी के कैरेक्टर से निकली नहीं हूँ और ये लोग भुगत रहे। ऑब्वियसली देयर इज अ स्विच ऑन स्विच ऑफ प्रोसेस ऑब्वियसली, बट ये एक दुनिया है। जब हम लोग उदयपुर में शूटिंग कर रहे थे तो आई फील वी ऑल वर इन दैट
zone of being in the film. I was Sunny, she was Tulsi, और हम लोग वो किरदार निभा रहे थे because we are very away from these characters actually. और जो हो रहा है to go and break a wedding और ये सब जो कर रहे हैं हम लोग, तो बहुत मज़ा आ रहा था. और आई थिंक जस्ट बिकॉज हम लोग सब प्रॉपर्टी में भी साथ में हाँ, थे, सब हम लोग साथ सब में साथ थे। रह रहे थे कि साथ प्रॉपर्टी रह में रहे शूट हो रही थी, तो आई थिंक सब घुल मिल के एक परिवार ही बन गया था. आप लोग राजस्थान में शूट किए, काफ़ी शूटिंग के अलावा और कहाँ गए थे राजस्थान में? हम लोग जयपुर भी गए थे थोड़े वक्त के लिए, उदयपुर में थे, एंड फिर नासिक में भी थोड़ी शूटिंग की हमने, एंड देन मुंबई में सेट्स पे हुए थे. खाने की बात करें तो आप लोग ने राजस्थान में खाने की बात Yeah, नहीं, he looked looked at at you. me. बोलिए. खाने की बात की काफ़ी जाए तो खाते मतलब- पीते हुए परिवार से लगती है. तो क्या अच्छा सबसे लगा राजस्थान में और क्या? राजस्थान में केर सांगड़ी मुझे बहुत पसंद है, लिट्टी चोखा. एक्चुअली जयपुर में जब हम गए थे वहाँ का मालपुआ रबड़ी मुझे बहुत अच्छा लगा, पागलों की तरह खा रही थी मैं. और मावा पराठा जो कि एक ढाबा शर्मा जीता ढाबा, शशांक ने मुझे धड़क के वक्त एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया था, और वहाँ का एक मावा उसके बाद पराठा. जब ये जयपुर जाती हैं ये मेरे को मैसेज करती है, शशांक वो उस ढाबे का नाम क्या था? हर बार भूल जाती हूँ, लेकिन वहाँ का मावा का पराठा टू गुड. वरुण आपने क्या क्या खाया, कुछ बताएंगे? ये जो भी इनका बच्चा कुछ था प्लेट में वो खा लेता हूँ. मैं ऐसा वो वैसे देख के नहीं बुलाता कुछ भी. आप लोग बिग बॉस के सेट पे भी गए थे, तो हाउ वाज द शूट और सलमान के साथ? बहुत अच्छा था. उन्होंने बिजुरिया किया, पनवाड़ी किया हमारे साथ, दोनों स्टेप्स किए. बोल रहे थे कि मैं आई मीन इट्स ग्रेट दैट ही डांस विद अस, एंड बहुत नोकझोंक हुई, मस्ती हुई, एंड ही क्वाइट लाइक द टाइटल ऑफ द फिल्म. वो उनको वो बहुत फनी लग रहा था कि सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी. आप तीनों से जानना चाहेंगे कि मतलब अगर फिल्म के प्रमोशन की बात की जाए तो कई लोग जो है कहते हैं कि इंडस्ट्री में जो प्रमोशंस होते हैं, जैसे प्रमोशंस चलते रहते हैं, जैसे इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर उसके बाद जो है लोग प्रमोशन के लिए जाते हैं यहाँ वहाँ, तो बोलते हैं कि वो थोड़ा कुछ मतलब ऑथेंटिकेट और होना चाहिए कि मतलब ताकि जो है फिल्म मैं जो भी है मानता अच्छी हूँ. चल सके. तो आप क्या? मैं भी मानता हूँ, ये बात से मैं भी सहमत हूँ कि जो इंटरव्यूज़ पहले होती थी एक ऑनेस्टी और एक क्या बोला वो बहुत सिंसियरिटी और रीच बहुत होती थी, वो लोग देख के मज़ा करते थे. अभी क्या है, आई फील कि बस पूछने के लिए कभी कभी हमको ऐसे क्लिकबेट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं जिससे कोई सनसनी फैल जाए या कुछ वायरल हो जाए, बट जेन्युइनली लोग फिर कनेक्ट नहीं कर पाते. वो जो न्यूज़ है वो थोड़े देर के लिए लेते हैं और फिर भूल जाते हैं. बट पिक्चर का कुछ फायदा नहीं हाँ, होता. पिक्चर को अंदर घुसने के लिए आई थिंक वी नीड टू डू मोर इन डेप्थ Q&A. जानवी आपका क्या कहना है? जी नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ वरुण ने जो कहा उससे. आई थिंक ओवरऑल फिल्म की जो मार्केटिंग होती है, हम वही फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं जो कि सोशल मीडिया से पहले करते थे. एंड आई थिंक सोशल मीडिया हैज़ चेंज्ड अ लॉट, तो आई थिंक हमें बहुत कुछ रीएवैल्यूएट करना चाहिए. लाइक ही सेड, जर्नलिज्म इंटरव्यूज़ में जो इंटेग्रिटी के साथ ये सवाल जवाब वो अब खैर नहीं है. बट आई एम वेरी हैप्पी कि हम आज इतने सारे आज इंटरव्यूज कर रहे हैं. एटलीस्ट आई एम हैप्पी, क्योंकि वो भी हमें रोक दिया जाता है, कभी कभी लोग रोक देते हैं हमें. और बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे इंटरेक्ट करके. हमें भी सेंस आ रहा है कि अच्छा लोग कैसे हमारे कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, आपके सवाल क्या है फिल्म को लेकर. सो इट मेक्स यू जैसे फील मोर जानवी को तो कनेक्टेड. रोक देते हैं इंटरव्यू देने हाँ, से लोग. मुझे बैन किया था इन्होंने. इस फिल्म का कंतारा भी इस फिल्म के साथ रिलीज़ हो रही है सर, तो कैसे क्या लगता है आपको कि मतलब किस वजह से फिल्म का बिजनेस पे कुछ असर पड़ेगा, मतलब कंतारा भी? नहीं सर, आई थिंक हम सब चाहते हैं, वी विश देम द वेरी बेस्ट. उनके फर्स्ट पार्ट वाज वेरी लव्ड एंड वी आर आल्सो एक्साइटेड फॉर द सेकंड पार्ट. और जैसा कि कहा कि 52 वीक्स ही हैं सर साल में, तो हम सबको फिल्में तो रिलीज़ करनी है. और मुझे लगता है हम दोनों की जॉनर्स इतने अलग हैं और इसकी ऑडियंसेस इतने अलग हैं कि आई थिंक हम दोनों के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू डू वेल. एंड आई थिंक ऑडियंसेस के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि दे हैव सो मच वैरायटी टू गो टू. तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई फ़र्क पड़ेगा सर. आई थिंक हम लोग एक्साइटेड हैं. आई होप दे आर ऑल्सो एज एक्साइटेड अबाउट अस एज वी आर अबाउट देम. एंड आई थिंक एज ऑडियंसेस इट्स गुड फॉर बोथ. सिनेमा की जीत होती है, दो बहुत अलग जॉनर्स रिलीज हो रही है, एंड ऑल द रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन. इट्स नॉट, आई डोंट थिंक किसी के भी दिमाग में ये कंपटीशन है. बिल्कुल. बट अगर बिज़नेस की बात करें तो आप दोनों को लगता है कि मतलब हिंदी फिल्म को बिज़नेस पे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से असर पड़ता है? जैसे कोई प्रोड्यूसर्स ने खुलकर बोला है कि आर्टिस्ट की बड़ी टीम की वजह से खर्चा ज़्यादा हो जाता है और फिर वो
असर पड़ता है प्रोडक्शन कॉस्ट पे, तो क्या कहेंगे उसको? हाँ होता होगा, हमारी तो टीम ही नहीं है। तो बिना टीम के ही आया हो तो मुझे नहीं पता। खुद मेकअप करते हुए आया हूँ मैं। आई थिंक सो ईच टू इज ओन। जिन एक्टरों के है तो है, आई हैव नो पर्सनल व्यू ऑन दिस, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ। और माय ओन पर्सनल थिंग, जिस तरीके का फिल्म होता है, जिस तरीके की बजट होती है, मैं उस हिसाब से कर लेता हूँ। जैसे अक्टूबर में तो एंड बदलापुर में बहुत कम फीस और टीम के साथ कर लिया था, क्योंकि उस तरीके की टीम फिल्म थी। तो अकॉर्डिंग टू द Yeah, फिल्म but में teams वैसे should adapt. फ्लेक्सिबिलिटी, यू हैव टू कीप फ्लेक्सिबिलिटी एज एन एक्टर, आई फील। धनिया नो आई एग्री। आई थिंक हम भी अडेप्ट करते हैं फिल्म के बजट को देखकर, जिस तरह की कहानी बताई जा रही है। आई थिंक एज आर्टिस्ट वी मेक दोज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फिल्म, हम वो एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो आई थिंक टीम्स को भी करना चाहिए फॉर श्योर। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी रिलेशनशिप की कहानी है। तो वरुण आपसे रिलेशनशिप में सीनियर है, तो और शादीशुदा भी हैं और पिता भी हैं, तो क्या आप कभी रियल लाइफ में जो है रिलेशनशिप टिप्स लेंगी उनसे? उनसे हाँ दे सकते हैं। या हाँ कभी ले कुछ सकती हूँ, ऐसे ऑफ कोर्स problem ले में- सकती हूँ, ऑफ कोर्स। वो आप में इनको से- जरूरत नहीं है, लेकिन ये रिलेशनशिप रखती है, तोड़ती नहीं है। हाँ या दैट्स नॉट ट्रू। वन ऑफ दोस पीपल मैं तोड़ने वाली नहीं हूँ। ओके, लास्टली क्या आप मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को आप? और बस यही कि 2 अक्टूबर को हमारी फिल्म आ रही है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। पूरी परिवार के साथ जाइए और देखिए, बहुत ही हंसमुख फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है, और एंजॉय भरपूर कीजिए। entertainment है। दशहरा गांधी जयंती के दिन रिलीज हो रही है और डबल हॉलीडे है, तो प्लीज़ जाके एंजॉय कीजिए हमारी फिल्म। नहीं, जो सेम जो भी इन्होंने कहा, डिटो। डिटो। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू धन्यवाद, सो थैंक यू मच। सर।